आपने किसी वजह से ब्लड प्रेशर चेक करवाया, आपको जो डॉक्टर है जिन्होंने चेक किया उन्होंने बताया कि थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आप परेशान हो गए। अब आपको ये नहीं पता कि कितना बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर होता क्या है, इससे क्या-क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। अगर आपको रीडिंग बताई जाए 140/90 है यानी 140/90 है, 150/90 है, तो कैसे पता चलाएँ कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है? किस लेवल पे आपको परेशान होने की ज़रूरत है, किस लेवल पे आपको दवाई खाने की ज़रूरत है? इन सारे सवालों का जवाब जो है वो आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशारे खून के बारे में तफसील से बात करेंगे और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं अमेरिकन कार्डियोलॉजी की जो एसोसिएशन है और नाइस यूके की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक भी हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर इतना बड़ा हो तो आपको दवाई की जरूरत है, कौन सी रीडिंग्स नॉर्मल हैं, कौन सी रीडिंग बढ़ी हुई हैं। ब्लड प्रेशर को समझने के लिए एक आसान सिंपल आपको मैं चीज बताता हूँ। जैसे आपके घर में पानी का कोई पाइप है, आपने टूटी खोली, उसके अंदर पानी आ गया, अब आपने टूटी बंद कर दी, उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रहता है। ये वाला जो पानी है उससे जो प्रेशर बन रहा है, इसी तरह ही आपकी जो खून की शरेयानें हैं वो भी आपकी जो नालियां उनके अंदर हर वक्त मौजूद होता है। तो ये जो प्रेशर होता है इसको हम नीचे वाला प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये अमूमन 80, 85 या 90 यहाँ तक होता है। जबकि दूसरा प्रेशर, जब अगर आप टूटी खोलते हैं तो जो पाइप के अंदर ज्यादा प्रेशर बनता है, तेजी से पानी बाहर निकलता है, ये आपका समझे ऊपर वाला प्रेशर है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये 120, 130, 140 और जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का मसला होता है इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो पहली बात तो ये समझने की है कि ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग्स होती हैं, ऊपर वाली यानी सिस्टोलिक और नीचे वाली जो डायस्टोलिक कहलाती हैं। सिस्टोलिक तब होती है जब हमारा दिल पंप करता है, जब आपको अपने दिल की धड़कन महसूस होती है, आपकी नब्ज़ जिससे बनती है वो सिस्टोलिक होता है। वो आपकी शरेयानों के अंदर जो खून है वो तेज़ी से चल रहा होता है उस वक्त। और दूसरा, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, आराम करता है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, तो तब जब खून की नालियों के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक या नीचे वाला प्रेशर कहते हैं। अब बात करते हैं कि कितना प्रेशर नॉर्मल है, कितना अब नॉर्मल है। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो चेंज हो गई हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। पहले आमतौर पे कहा जाता था कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 139 से कम है और नीचे वाला अगर 89 यानी 89 से कम है तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला या बुलंद फिशारे खून का मसला नहीं है। लेकिन अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो थोड़ी चेंज कर दी गई हैं। अमेरिकन कार्डियोलॉजी एसोसिएशन है और जो नाइस गाइडलाइंस है उन्होंने अब ज़्यादा खबरदार किया है लोगों को कि ब्लड प्रेशर के बारे में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अब ये कहा जा रहा है कि जो ऊपर वाला है वो 120 से नीचे होना चाहिए और जो नीचे वाला है वो 80 से नीचे होना चाहिए। आपने अपना कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाया होगा तो ज़्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर इससे ऊपर वाली ही रेंज में होता है। उसको उन्होंने एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कह दिया। मैं ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि अब ये देखा गया है कि इवन 130-35 वाला जो बंदा है जिसका ब्लड प्रेशर इतना रह रहा है, उसको भी एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी जो ब्लड प्रेशर है जिसको हम समझते हैं कि वो हाई है, उसकी रीडिंग 140 से ऊपर और नीचे वाले की 90 से ऊपर जो है, उसी को हम कंसीडर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग हाई है। अक्सर आपके सर में दर्द हुई और आपने जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो आपको पता चला कि ये थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है। थोड़ा-सा बढ़ा हुआ कोई ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग नहीं है। हमेशा जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएँ तो अपनी रीडिंग ज़रूर लिखवाएँ कि कितनी है, ताकि आप देख सकें कि आपके ऊपर वाली कितनी है रीडिंग और नीचे वाली कितनी है। और सिर्फ़ एक दफ़ा के बढ़ने को ही हम ब्लड प्रेशर नहीं कह देते कि आपने कभी एक दफ़ा ऐसे ब्लड प्रेशर चेक करा लिया तो पता चला जी कि थोड़ा-सा हाई है, तो आप ये समझना शुरू कर दें कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने जब भी ब्लड प्रेशर चेक कराना है, उसके 2 तरीके हैं। या तो अगर आप घर पे कर सकते हैं जिसको हम होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं, तो ये बड़ा ही आइडियल तरीका है कि आपके घर पे कोई ब्लड प्रेशर की मशीन है या आपके घर पे आके कोई बंदा ब्लड प्रेशर चेक कर सकता है या आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर चेक करना आता है, तो ऐसी सूरत में सुबह और शाम सेम वक्त के ऊपर आप दिन में 2 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करें। 7 दिन तक ब्लड प्रेशर चेक करें और एक आसान तरीका है कि उन सातों रीडिंग्स को आप जमा करके ऊपर वाली को भी जमा कर लें, नीचे वाली को भी जमा कर लें, उसकी एक एवरेज निकाल लें। ठीक है? अगर आपको ये तरीका नहीं आता एवरेज निकालने का, तो आप ये सारी रीडिंग्स आप चैट जीपीटी को किसी भी एआई सॉफ्टवेयर में डाल देंगे, तो वो आप उससे पूछें कि मेरा जी इस वीक का एवरेज ब्लड प्रेशर क्या है, तो उसको आप देखें कि वो आपका जो ब्लड प्रेशर है, वो 140/90 से कम आना चाहिए। दूसरा तरीका है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, जो अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे एक मशीन है जो कि आपको लगा दी जाती है। ब्लड प्रेशर की ही बेसिकली मशीन होती है, वो लगा के आपको भेज दिया जाता है। वो 48 घंटे तक मुख्तलिफ आपके टाइमों पे मुख्तलिफ रीडिंग्स लेती रहती है और उसकी एवरेज जो है वो खुद ही डॉक्टर आपको निकाल के दे देता है। ये बेसिकली आइडियल तरीके हैं किसी भी शख्स को ब्लड प्रेशर का मरीज़ जो है वो डिक्लेयर करने से पहले। ये नहीं है कि आप गए जनाब किसी के पास भी और उसने आपका ब्लड प्रेशर चेक करके कहा भई आपकी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपको दवाई की ज़रूरत है। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये क्रोनिक बीमारी है, इसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग दवाई की ज़रूरत होगी। लेकिन तभी होगी जब आप एक दफ़ा प्रॉपरली
ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो डायग्नोस हो जाते हैं। और ब्लड प्रेशर का जो टारगेट है वो भी एज के लिहाज से डिफरेंट होता है। जो 80 ईयर से कम हैं उनके अंदर जो टारगेट है वो 140/90 से कम रखना होता है। जो 80 साल से ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ कह लें कि वो एज 70 बनती है। 70 साल से ज़्यादा जो लोग हैं उनके अंदर ये टारगेट जो है अमूमन हमने 150/90 से कम रखना होता है। क्योंकि जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर हम ज़्यादा ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश करें तो जो कम हुआ ब्लड प्रेशर है वो भी उनके लिए खतरनाक होता है। तो ये एक बेसिक गाइडलाइन है। इसके अलावा दवाइयों की बात करें, किस मरीज़ को दवाई की ज़रूरत होती है? अगर आपने एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लिया, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर ली या आपने किसी के क्लिनिक पे जाके 5 से 7 दिन लगातार सुबह-शाम ब्लड प्रेशर चेक करके उसकी एवरेज निकाली। अगर उसकी एवरेज रीडिंग 160/100 से ज़्यादा आती है, तो तब आपको ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत है। अगर ये रीडिंग जो है 160/100 से कम आती है, 159 आती है, 99 आती है या 140/90 आती है, 45/100 आती है, तो ऐसी सूरत में हमें फ़ौरन से दवाई जो है वो स्टार्ट नहीं करनी होती। ऐसी सूरत में आपको अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करना है। सबसे जो अहम चीज़ है लाइफ़स्टाइल की मॉडिफ़िकेशन में, उसमें नमक का कम इस्तेमाल करना है। डेली आपका जो नमक का इंटेक है, ज़्यादातर लोगों से मैं कहता हूँ कि भई आप अपना नमक कम करें, वो कहते हैं हम तो नमक खाते ही नहीं हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप खाने में नमक डालते हैं? कहते हैं कि हाँ, हम तो खाने में तो डालते हैं, वैसे हम नमक नहीं खाते। नमक जो है उसको आप किसी भी तरह से खा रहे हैं, चाहे वो आप खाने में डाल के खा रहे हैं, चाहे आप वो पैकेट शुदा जितनी भी चीज़ें हैं उनको खा रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको नमक मिल रहा है, बाज़ारी खाने खा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको कच्चा नमक खाना बनाया था या फल खा रहे थे उसके ऊपर नमक छिड़क के खाना है, उसको ही ज़्यादातर लोग नमक कंसीडर करते हैं। खाने के अंदर जो नमक इस्तेमाल हो रहा था, उसको भी आपने कम करना है। अगर उसको आप कम करेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, तो ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर एवरेज 160/100 से कम है, उसको वो इस चीज़ से भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं और एक्सरसाइज़ करते हैं और नमक का इस्तेमाल कम करते हैं। तो ऐसी सूरत में 3 से 4 माह में उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में आ सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा, तो तब भी फिर आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। दवाइयाँ कौन-सी होती हैं? 4 दवाइयाँ जो कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ॉर्मूला ए-बी-सी-डी है। एस इन्हिबिटर या एआरबीज़ होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं या डाययूरेटिक्स हैं। ये 4 किस्म की दवाइयाँ हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन कौन-सी दवाई किस मरीज़ को देनी है, किस एज वाले मरीज़ को कौन-सी दवाई देनी है, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, गुर्दों का प्रॉब्लम है, तो फिर कौन-सी दवाई देनी है, ये सारी चीज़ें आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। एक ही दवाई वो सारे मरीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अक्सर लोगों को मैं ये भी देखता हूँ कि उनके पेरेंट्स या उनके दोस्त या कोई भी इस तरह ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे थे, वो उन्हें बताएँगे कि हम जो है ये दवाई खाते थे, इससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, तो वो भी वही दवाई शुरू कर देते हैं। तो आपने ऐसी गलती नहीं करना क्योंकि हर एज के लिए हर कोमॉर्बिडिटी है, जैसे हार्ट के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं और शुगर के पेशेंट्स हैं, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर जो है वो दवाइयाँ जो हैं उनकी एज और बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ प्रेस्क्राइब की जाती हैं और ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि कौन-सी दवाई आपके लिए फ़ायदेमंद है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ब्लड प्रेशर, बुलंद फ़िशार खून के बारे में काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा और आप मेरे से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेशन का नंबर इस वक़्त स्क्रीन पे भी आ रहा है और जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी मौजूद है। आप हमसे राब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अल्लाह आपको, आपके घरवालों को और तमाम अहल-ए-याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।